93। भागलपुर के पीरपैंती ओलापुर पंचायत के मुखिया गुलसागर रजक को रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने हथियार के बट से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। मुखिया को गंभीर अवस्था में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर बताया जा रहा है मुखिया गुलसागर रजक अपने पंचायत में चल रहे सरकारी योजना के कार्यों का जायजा लेने निकले थे। मधुबन निवासी कुश बॉस और बरिया टोला निवासी मिथुन बॉस ने मुखिया से 50,000 रुपये रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर मुखिया को हथियार के बट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हम गए सर, पंचायत का एगो पुल बन रहा था, उसके बाद देखने के लिए गए। उसके बाद आया 2 बोस, उसके बाद वो मार एगो कुछ बोस था, एगो मिथुन बोस था, जो मधुबन के एगो हैं, एगो बरिया टोला के हैं। उसके बाद जबरन 50,000 रुपया मांगने लगा, पर नहीं देने के कारण उसने मारपीट भी किए, पूरा मुखिया जी को मारे। कैसे, किस चीज़ से? कुछ हथियार थे, कुछ हथियार से भी मारे, कुछ लात से भी मारे। मुखिया जी को घोलटा दिए, पहले उठा के पटक दिए, उसके बाद मारने लगे। हम डर से आदमी को बुलाने गए, तब तक मारपीट के वो निकल गए। 50,000 रंगबाजी टैक्स मांग रहा था। मुखिया जी बोले कहाँ से देंगे पैसा। फायरिंग वगैरह भी किया है? फायरिंग तो नहीं किया सर, मगर फायरिंग करने वाला था, एकदम गोली बंदूक पूरा एकदम चमकाते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दौरान पुरुष और महिला के संबंध में बोलते हुए अजीबोगरीब बयान दे दिया, जिससे सारे लोग हक्का बक्का रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़का लड़की के शादी के बाद यौन संबंध के बारे में अजीबोगरीब तरीके से बयान दिया। आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। एक बार ही तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार बोलते समय मर्यादा को भूल गए। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक आभूषण दुकान में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरों ने आभूषण दुकान में रखे कीमती गहने को लिया और फरार हो गए। चोरों ने करीब 20 मिनट तक आभूषण दुकान के अंदर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आभूषण दुकान के गेट में लगे ताला को कटर मशीन से तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद दुकान के अंदर रखे करीब 10 लाख रुपए से अधिक के गहनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। दुकान मालिक मुरारी कुमार को इसकी भनक तब लगती है जब वो सुबह दुकान के करीब पहुंचता है। मुरारी कुमार ने बताया कि जब सोकर जगे तब दुकान के करीब पहुंचा तो दुकान में रखा सामान बिखरा हुआ था। पूरी तरह से देखा तो गेट का लॉक टूटा हुआ था। दुकान में रखे कीमती गहने नहीं थे। उन्होंने कहा कि धनतेरस पर्व को लेकर कीमती गहनों को लाया था। इसके बाद घटना की जानकारी औद्योगिक थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। उठ के जब दुकान हम आए 6 बजे तो देखे कि ताला खुला हुआ था, टूटा हुआ था कब्जा। तो हम अंदर देखे कि पूरा सामान उमान सब छितरा हुआ है, सब गायब हो गया। तो थाना में फ़ोन किए, थाना वाला 2 घंटे के लमसम में आए। 112 पे डायल किए, वो तुरंत आ गए। उसके बाद सब मीडिया वाला आए, सब देखे। कितना का सामान चोरी हुआ है? लगभग 10 लाख का चांदी का सामान चोरी हुआ है।
लैपटॉप ले गया है, कारीगर का जितना भी सामान वामान था वो सब ले गया है। सोना चांदी कितना का होगा जितना चोरी हुआ है? एवरेज 10 लाख रुपया। इससे पहले भी चोरी हुई थी? इस बार डकैती हुई थी तो उसमें कुछ नहीं ले पाया गया था, उसमें थोड़ा बहुत मोबाइल हल्का फुल्का सामान ले गया था। आप लोग कहाँ थे जब चोरी हुई? हम घर में सोए हुए थे। अच्छा, कितने बजे की ये घटना है? ये घटना 2-2:30 बजे के आसपास की है घटना। हुआ है रात में? देखिए हम लोग तो मोहल्ला में रहते हैं, तो इन्हीं से पता लगा, यही सबसे पहले आपको फ़ोन किए 6 बजे के आसपास में कि मुन्ना भैया ऐसे ऐसे हो गया है, चोरी हो गया मेरे घर में कि दुकान में। तो हम लोग आए फिर इनके पास से, यहाँ देखे सब जो आप लोग देख रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी देखे। उसके बाद फ़ोन भी किया, हम भी फ़ोन किए पुलिस को, ये भी किए। पुलिस बहुत लेट आई, फिर जो है जब आई तो लोग देख करके गए। क्या इस मोहल्ला में अक्सर ये घटना होते रहती हाँ, है? इनके यहाँ डकैती भी हुआ एक बार। डकैती 6-7 बजे के आस पास में हो गया था। इससे पहले कब हुई थी इनके यहाँ? यही तो 2 साल या 1.5 साल पहले। उसका डेट तो नहीं है, तो डेट इनको पता होगा। उस समय में कितने की लूट हुई थी? उस समय कुछ नहीं लूट सका वो, चूँकि ये एक्टिव थे, उसको पकड़ भी लिए। उसका एक थ्रिनेट, 2 गोली, रस्सी, टेप, कुछ दवाई, कुछ सुइया, ये सब उसका रह गया। बैग एक उसमें सब था जो कि यहीं रह गया। फिर पुलिस को हवाले किया उसको। तो पिछले बार अपराधी पकड़ाया था इस मामले में? नहीं, पकड़ाया तो नहीं था, ये तो आप पुलिस बता सकती है। हम लोग को कोई पता इसका नहीं है, लेकिन हम लोग को पता था एक आदमी पकड़ाया था। उसका क्या हुआ ये हम लोग को पता नहीं है। पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के परबत्ता भमरा के समीप देर शाम भागलपुर 0 माइल स्थित एक चिकित्सक के आवास से काम कर लौट रही इस्माइलपुर के नवटोलिया निवासी मनोज मंडल की पत्नी शीला देवी चाकूबाजी की घटना में घायल हो गई, जिनका इलाज मैगन अस्पताल में चल रहा था, मगर इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। बरारी पुलिस के द्वारा मृतका के पति के फर्द बयान पर केस दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के पति पेशे से किसान है। वहीं मृतका के पति ने बताया कि काम करके घर लौट रही तभी परबत्ता भमरा के पास सोनू शाह ने उनकी पत्नी को पीछे से चाकू मार दिया, जिनका इलाज मैगन अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोनू शाह के साथ गुड्डू शाह, रूपेश शाह, चौधरी शाह आदि लोग भी संलिप्त है। ये लोग गांव के दबंग हैं और मुझे पूर्व में भी धमकी दे चुके हैं। हमारा पत्नी के चाकू मारी दिल के कहाँ में? यहाँ थे परबत्ता वाला भमराल गाँव जमीटो भरलो छे। कहिया मालूम? मारलकै भाई जमीन के विवाद से हर घड़ी आर तोड़ी करते रहे। चौधरी साहब के बेटा ने सोनू साहब ने कहिया मालूम? शुक्र दिना 6:30 बजे रात में। तो मायगंज लेके आए थे? हाँ, तो वहाँ इलाज करा रहे थे? हाँ, इलाज के डेथ हो गई। हाँ, यहाँ कहाँ रहे थे? यहाँ की करे? यहाँ 85 में ले रहा है। हाँ। ससुराल है नेवादास टोला मोरकैया में। हाँ। नहरे में रहता है 4 साल से। हम भी रहते हैं, बसा के तरह बना के रहते हैं। 5 कट्ठा जमीन है, उसी में बनाए हैं। कहाँ पर चाकू मारा था? चाकू मारा है परबत्ता वाला भमराल गाँव, हमरा गंगा चौक से 1 किलोमीटर पश्चिम। काहे मारलो चा? हैं चंदन बोस के बसाक सीधा सीधी। काहे मारलो? चाकू को कारण छे? मैं जे छै कि 3 दिन पहिने हमरा धमसेने छलै ओकरा सोनू साहु जे बड़ मंझला भाई छलै। हाँ। मैं कहने मैं हमरा साँझ के धमसेने छलै कि आब तोरा कन जे छौ नि एकाएक के मारबौ। सोनू साहब दबंग छे वहाँ को की? हैं दबंग छे वहाँ को? हाँ, दबंग छै, रंगबाज छै के तीनों भाई। तो मामला में थाना उना नहीं बोललो? नहीं, तो यहाँ रोगी लग चलो छलै पहिने मारलकै समाजक आदमी 85 के आदमी यहाँ मयागंज लग चलो अयलै। हम पाछू के लिए मोरकैया से। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत जगदीशपुर पंचायत के लोकनाथ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में अधिकारियों द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन भागलपुर कमिश्नर, जिलाधिकारी, SSP, उप विकास आयुक्त,
प्रखंड प्रमुख ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में जिले के तमाम विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी आमजनों को दी, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना और उसके निराकरण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर आयुक्त ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है जनसंवाद के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुँचाई जाए और जिस योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुँच रहा उसे किस प्रकार पहुँचाया जाए, योजना का लाभ किस तरह लिया जाएगा, इसका फॉर्म भर के कहाँ दिया जाएगा, इस प्रकार की जानकारी जनसंवाद के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। साथ ही चल रही योजनाओं के अलावा कौन सी योजना चलाई जाए जिससे आम जनता लाभान्वित होंगे, इसकी भी जानकारी जनसंवाद के माध्यम से ली जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य है जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर सभी अधिकारियों को आम लोगों के बीच पहुंचाना एवं आम लोगों का सुझाव लेना तथा लोगों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा उसकी जानकारी प्राप्त करना, संबंधित विभाग के लोगों की समस्याओं का निदान दिलाते हुए उन्हें लाभान्वित करना। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनों को मिलने में क्या कठिनाई हो रही है इसका समाधान करना। उन्होंने बताया किसानों के हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है जिससे कि हर खेत तक पानी पहुंचाई जाएगी। यह काम शीघ्र ही धरातल पर उतर जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक बहुत बड़ी राशि बजट में लाया है। स्थानीय लोगों की मुख्य मांग थी कि यह सिंचाई की व्यवस्था के लिए चांदन नदी में चेक डैम बनाया जाए, जिसका जवाब देते हुए आयुक्त जिलाधिकारी ने बताया कि चांदन नदी एवं खलखलिया नदी में चेक डैम बनाने के लिए डीपीआर बनाकर सरकार को भेजा गया है, जिससे कि एक चेक डैम का कार्य मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगा। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। शेष चेक डैम का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। वहीं सोनूचक पुरनीटोला पंचायत में मोहम्मदपुर में झील की जमीन पर अमृत सरोवर बनाया जाएगा। इस अवसर पर एसएसपी ने बताया कि सरकार द्वारा पुलिस विभाग में इमरजेंसी सेवा 112 चलाई गई है जो तत्काल शहरी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, लेकिन इसका दूसरा फेज भी आरंभ हो रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा 24 घंटे रहेगी। 112 में अपराध में नियंत्रण एवं दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति घायल होने पर उसे तुरंत सेवा मिलेगी। इससे लोगों की जान बचाई जाएगी। इसके अलावा साइबर थाना भी खोला गया है जिससे लोगों को ठगी से बचाया जा रहा है। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। संबंधित विभाग तक पहुंचा देंगे तो जिला स्तर पे जो भी करना होगा, जिन समस्याओं का निराकरण हो सकता है, जिन सुझावों को अमली जामा बनाया जा सकता है, वो हम लोग जिला स्तर पर भी उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। तो ये जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप सब लोग जान रहे हैं कि विभिन्न विभागों के और कुछ ही विभाग के पदाधिकारियों ने अपने विभाग के सीट जो आपसे जुड़ी हुई है। राज्य सरकार में तो लगभग 50 विभाग होते हैं। 10-12 विभाग के पदाधिकारियों ने अपनी बातें बताई और बहुत सारा फ्लैक्स भी लगा हुआ है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि पिछले अगर कुछ सालों को हम लोग देख लें, 10-12 साल को देख लें, तो बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं। सरकार की जो भी स्कीम्स है, कोई ये सोच नहीं सकता था कि 5-7 साल पहले कि एक सुदूर गांव में, चाहे वो दियारा का गांव हो कि जिले का अंत में एकदम मुख्यालय से दूर का गांव हो, वहाँ भी जो है बिजली पहुँच जाएगी। और न सिर्फ बिजली पहुँचेगी, 20-22 घंटे 18 घंटे बिजली रहेगी। अब ये स्थिति रहती है कि अगर 1 दिन 2 दिन बिजली नहीं रहती है तो बिजली ऑफिस का घेराव हो जाता है, तो डीएम को फोन आ जाता है कि सर बिजली जो है ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, 2 दिन से बदलाया नहीं है। तो अब आपकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं कि 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए। तो 24 घंटे बिल्कुल विभाग भी प्रयास कर रहा है, सरकार भी प्रयास कर रहा है। और जब बिजली से संबंधित जो है सुविधाएं बढ़ रही हैं तो हम लोगों को बिजली के बिल का भुगतान भी उतनी तेज गति से करना होगा, क्योंकि अब सिंचाई के लिए भी कृषि फीडर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 7 निश्चय 2 में घोषणा है, उसके लिए अगर आप देखते होंगे तो 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा कैबिनेट का डिसीजन हुआ है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था हर खेत तक पानी। उसमें एक महत्वपूर्ण है कि जो भूगर्भ जल है उसमें बिजली का कनेक्शन दे करके मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट जो है बिजली का कनेक्शन मिलता है, जबकि सरकार 8 रुपये के लगभग बिजली खरीदती है, बाकी 7 रुपये से ज्यादा राज्य सरकार खुद सब्सिडी देती है। तो ये एक बड़ी स्कीम जो है अभी लॉन्च होने वाली है, जिससे कि बिना खर्चा बच्चे लोग बिजली के सिंचाई पर है। मुझे बड़ी खुशी, खलका नदी पर ऑलरेडी लगभग राशि एग्रीमेंट भी हुआ है और इसी महीने जो है वो काम भी शुरू हुआ है। 3 चेक का हमने कोई बहुत ताकि जो है अपना हम रहे हैं पूछा यहाँ के कुछ भले इसका पहले इसमें फसल में जाएगा झील पाने इसका सब समस्या है। अब गूगल डाउन है बहुत, कई पंचायतों में
ये बड़े कभी पानी का बेसिक का जो है तो लाई के यहाँ का ऊपर है तो इस झील में आगे जैसे ब्लॉक करके मेरे संसार विभाग को भी झील का संरक्षण सामने नारे चौपाट बना दिया जिसमें लोग पहुंच सके। ये है कोई काम होगा कि इसमें बढ़ रखते हैं इस साल तो इस पर मन नहीं इसी तरह से दूर नहीं लोगों को ना लोग सोसाइटी का काम बहुत तेजी लगा अभी डीपीआर में होता है कि पंचायत वार्ड में हो गया बच्चे बच्चों में भी जो है सोलर लाइट का काम होना है और इससे गांव भी जो है शहर की तरह जगमग करने लगेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है जिसका असर और हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नल जल की स्कीम जो है बहुत सारे घरों में पहुंची है, कुछ घरों में अभी भी छूटा हुआ है। वो भी एक बड़ा प्रस्ताव पूरे बिहार भर का अभी 2-3 दिन पहले कैबिनेट में स्वीकृत हुआ है और अगले 6 महीने में हम लोग जो छूटे हुए घर हैं बसावट है वहाँ भी हम लोग जगदीशपुर में कई सारे टोलों में छूटा हुआ बस्ती है वो हम लोग जो है नल जल का काम पूरा कर देंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सब स्कीम्स के आने से गाँव गाँव तक रोड बन गया है, इन सब स्कीम्स के आने से जो है अब एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोगों को जो है आगे जंग लगाने की जरूरत है। जैसे होता है कि अब घर तक बिजली पहुंच गई है, सिंचाई की सुविधाएं हो रही हैं, रोड की व्यवस्था हो रही है, नल जल की व्यवस्था है, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था। अब आप देखेंगे कि 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की गई। अब हर एक पंचायत में आप देखिएगा 5, 10, 15 शिक्षक जहाँ जितनी वैकेंसी है, चाहे गाँव का कितना ही इंटीरियर पंचायत के नाम, ये बहुत जल्दी शिक्षक जो है आपका यहाँ पर हर एक पंचायत में स्कूल में जो है ज्वाइन करेंगे। दूसरी बहाली जो है शिक्षक की वो 50 पुनः निकल गई है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। स्कूलों में प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है, छात्राएं आ रहे हैं तो उनके बैठने की तुरंत व्यवस्था हो सके, इसलिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कई सारे स्कूलों में जहां बैठने की समस्या है वहां वो निर्माण कराया जा रहा है। सभी विद्यालयों को 10,000 से 1 लाख रुपए तक लगभग 11 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है कि प्रधानाध्यापक अपने विद्यालयों का रंग रोगन शौचालय तो बेसिक सुविधा पीने के पानी की व्यवस्था खुद प्रधानाध्यापक कर सके। ये ट्रांसफर कैसे का हम लोगों ने तो स्कूलों में विद्यालय की बेहतर व्यवस्था हो रही है। शिक्षकों के आने से और पढ़ाई बेहतर होगी, जो आपको 6 महीना साल भर में दिखेगा। यहाँ का फ्लैक्स लगा हुआ है, बहुत सारी संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं। लड़कियां जब जन्म लेती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि 2,000 रुपया सीधे उनके खाते में, 1,000 रुपया जब वो 1 साल की होती है, 2,000 जब उसका सारा टीकाकरण हो जाता है तब 2,000 पुनः उस लड़की के माता पिता के खाते में आता है। फिर स्कूल जाती है तो पोशाक का, छात्रवृत्ति का, साइकिल का, सैनिटरी नैपकिन का सारा पैसा मिलता है। फिर जब लड़की भागलपुर में छठ पूजा को लेकर अभी से छठ मैया की भक्ति में लोग लीन हो गए हैं। दरअसल शहर के सैंडिस कंपाउंड स्थित ओपन थिएटर में छठ पर्व का भव्य कार्यक्रम रखा गया। गायक विपुल दुबे समेत कई गायकों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां दर्शकों ने भजन सम्राट सुनील मिश्रा, स्थानीय कलाकार अर्पिता चौधरी, राहुल अन्नू, भरत कुमार आरती द्वारा गाए गए एक से बढ़कर एक पारंपरिक छठ गीतों का आनंद उठाया। 2000 दर्शकों ने छठ की छठा को छठ से पहले देखा, वहीं गायिकाओं ने कोसी भी भरा। कार्यक्रम की खास बात यह रही कलाकार के साथ साथ दर्शक भी पारंपरिक परिधान में पहुंचे थे। दरअसल मैंने बहुत दिनों से यहाँ पर, आप सारे लोग जान रहे हैं, समस्त भागलपुर वासी जान रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट सिंगिंग हम करवा रहे हैं। अचानक मेरे ये मन में ख्याल आया, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ दिन पहले डांडिया नाइट देखा था। तो हमारी कल्चर, मैं तो बिहार से हूँ भाई और खाटी बिहारी हूँ, हमारी कल्चर है जिजिया वाली। तो जिजिया जो कि सर के ऊपर घाला के नृत्य करते, जब महिलाएं घर से निकलकर घड़ा में पानी लाने के लिए जाती है और उस समय उनका कमर जो लचकता है, उस समय जो उनके मन में गाना आता है, संगीत आता है, उसी को वो सर पे रख के जब नृत्य करती है तो वो झिझिया कहलाती है, जो हमारी कल्चर है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो डांडिया नाइट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने अपने माइंड में सोचा था कि मुझे जय छठी मैया शो एक बार कराना है और समस्त भागलपुर वासी, समस्त बिहारी वासियों को धोती कुर्ता सलवार सूट में यहाँ लाने का कोशिश था मेरा। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी है और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही माने शिक्षाप्रद है। उनको ये संस्कार हमारा मालूम होना चाहिए, हमारे बिहार के क्या संस्कार है। और विपुल ने जो ऐतिहासिक काम किया है, इसको मैं दिल से और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम ये करता रहे, क्योंकि हम लोग अपने यंग एज में इस तरह के कार्यक्रम करते थे। आज लगता है कि मेरा एक छोटा भाई और बेटे की तरह है जिसने ये काम को पूरा किया। युवा संस्कृति की तरफ जुड़ते हैं, युवा संस्कृति की ओर जुड़ रहे हैं और हमारे बच्चों को, खास करके यंग जनरेशन को मालूम होना चाहिए
कि हमारी संस्कृति क्या है, जिसको कहीं न कहीं हम भूल रहे हैं, और इसमें हम गार्जियन का सबसे बड़ा सहयोग होगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते दिनों जारी किए गए जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के जरिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि 2024-25 के चुनाव में नीतीश कुमार को जातिगत सर्वे बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर वे दोनों भला चाहते हैं तो मुसलमान को होम मिनिस्टर बनाएं। लालू जी और नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं और जिनकी रहनुमाई का वो दावा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को उन्होंने टिकट देकर विधायक बनाया है। जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितनों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया, और जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उन्हें किस तरह के विभाग दिए गए हैं और उनके पास कितना बजट है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का जो बजट है 2,46,000 करोड़, उसमें से करीब 60% का जो बजट है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के पास है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। हकमारी तो यही 2 लोग कर रहे हैं। मधुबनी के खुटौना प्रखंड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे। समाज का जो दबा कुचला वर्ग है जिसका वे दावा करते हैं उनको आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। अगर तेजस्वी यादव खुद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ले ले और जो मुस्लिम मंत्री है जिन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, अगर वे गृह मंत्री हो जाए तो इससे कौन रोक रहा है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि हाल में हुए सर्वे और गणना इसलिए नहीं कराई गई कि उनको हक देना है, ये समाज को बांट कर वोट लेने का उपाय खोजा गया है। ये नीतीश कुमार का अंतिम दाव है, पासा फेंक कर लाभ उठाने का प्रयास है। लेकिन ये जातिगत सर्वे उनको उल्टा पड़ा है। जो राजनीतिक समझ हमारी है, ये सर्वे नीतीश कुमार को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिन वर्गों को भागीदारी नहीं मिली है उनको ये दिख गया है कि उनका हक लालू और नीतीश कुमार ही मार रहे हैं। जिनकी संख्या आपने बढ़ा दी है वो कह रहा है कि हमको और हक दीजिए, हमारी संख्या के हिसाब से हमको हक नहीं मिल रहा। जिनकी संख्या आपने घटा दी है वो कह रहे हैं हमारा तो नंबर ही कम कर दिया गया। अब चुनाव आएगा तो आप देखिएगा कि नीतीश और तेजस्वी को अब दोनों ओर से राजनीतिक मार पड़ने वाली है। लालू जी और नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि भाई समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं जिनकी वो रहनुमाई का दावा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को उन्होंने अपने दलों में टिकट देकर विधायक बनाया है। जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितने लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनको किस तरह के विभाग दिए गए हैं, उनको कितना उनके पास बजट है। हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। बिहार सरकार का बजट है 2,50,000 करोड़, 2,46,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में, अभी चालू वित्तीय वर्ष में 2,46,000 करोड़ में से करीब 60% का जो बजट है वो सिर्फ, और 60% बजट वाले विभाग सिर्फ 2 व्यक्तियों के पास है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भाई हकमारी तो आप ही कर रहे हैं। जिन वर्गों को भागीदारी नहीं मिली, तेजस्वी यादव को अपना पथ निर्माण विभाग, नीतीश कुमार को जल संसाधन विभाग, होम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उन वर्गों के नेताओं को, विधायकों को देना चाहिए जो इन वर्गों से आते हैं। नीतीश कुमार क्यों होम गृह मंत्री रहेंगे? गृह मंत्री आप मुसलमान को बनाइए, गृह मंत्री आप यहाँ के समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाइए। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे? भाई समाज का जो दबा कुचला वर्ग है जिसका वो दावा करते हैं कि उनकी वो आवाज दे रहे हैं, उनको दीजिए। कौन रोक रहा है? अगर तेजस्वी यादव खुद से अल्पसंख्यक कल्याण ले ले और जो मुस्लिम मंत्री हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, अगर वो गृह मंत्री हो जाएं तो इससे कौन रोक रहा है? तो दीजिए हक, तुरंत दीजिए। तो ये आपको क्या दिखाता है? ये सर्वे और गणना इसलिए नहीं कराया गया है कि उनको हक देना है। ये समाज को बांटकर, अभी एक अंतिम जीवन का चुनाव नीतीश कुमार का बचा हुआ है, उस चुनाव में एक अंतिम दावा, एक अंतिम पासा फेंक कर समाज को बांटकर जीतने, कुछ लाभ उठाने का प्रयास है। लेकिन ये उनको उल्टा पड़ा है। जो राजनीतिक समझ हमारी है, ये सर्वे नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जिन वर्गों को भी भागीदारी नहीं मिली, उनको ये दिख गया कि भागीदारी तो ये नीतीश कुमार और लालू ही मार रहे हैं हमारा। जिनकी संख्या आपने बढ़ा दी, वो आदमी कह रहा भी हमको और हक दीजिए, हमारी संख्या के हिसाब से हक हमको नहीं मिल रहा है। जिनकी संख्या आपने घटा दी, वो आप कह रहे हैं कि भैया ये हमारा तो नंबर ही कम कर दिए। तो ये दोनों ओर से इनको राजनीतिक मार पड़ेगी। आप चुनाव आएगा तो आप देखिएगा।
भागलपुर के काजवाली चक स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स में रूरल मार्ट का उद्घाटन किया गया। उक्त मार्ट का संचालन ग्राम दीदी संस्था के द्वारा किया जाएगा, जिसे प्रगति महिला स्वयं सहायता समूह नूरपुर नाथनगर का भी सहयोग रहेगा। उक्त मार्ट में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा उत्पादित स्वदेशी सामान की बिक्री की जाएगी। रूरल मार्ट यानी ग्रामीण बाजार का उद्घाटन सतपाल आजाद, उप महाप्रबंधक नाबार्ड बिहार, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड चंदन सिन्हा, डीए नाबार्ड श्रुति तिवारी एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक ग्रामीण बैंक विकास कुमार भगत के द्वारा किया गया। मार्ट में दिवाली के मौके पर मंजूसा दिया, छठ के लिए मंजूसा सूप एवं मंजूसा आकृति से सजी बैग भी शामिल है, जो यहाँ की महिलाओं एवं बच्चों द्वारा बनाया गया है। साथ ही मार्ट में कुर्थी की दाल, उपला, सत्तू, कतरनी चावल, चूड़ा, ग्वाल से बनी कला, बड़ी, पापड़, अचार, महिलाओं के हाथों से बनी लहटी सहित अनेकों उत्पाद मिलेंगे। उद्घाटन के अवसर पर सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। आजाद, मैं डीजी हूँ नाबार्ड से। आज यहाँ पर भागलपुर रूरल मार्ट का उद्घाटन है, जो ग्राम दीदी की सहायता से एसएचजी की महिलाओं ने एक अपना कंपनी एक रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके अंतर्गत जो लोकल जो एसएचजी महिलाएं प्रोडक्ट बनाती हैं उनको यहाँ मार्केट उपलब्ध होगी। वो अपना जो हुनर है उसको मार्केट तक पहुँचा पाएंगे, उसको बेच पाएंगे और उससे अपना जीविका उपार्जन कर पाएंगे। तो एक संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि महिलाओं को, कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो काम कर रही हैं, जो हुनर उन्होंने ट्रेनिंग से, क्योंकि हम विभिन्न ट्रेनिंग भी देते हैं, जो ट्रेनिंग से उन्होंने स्किल डेवलप की हैं उसको जाया ना जाने दें और वो काम करें। और ये जो मार्ट है इसके अंतर्गत वो कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं और इसके अलावा भी अगर इसको डेवलप करेंगे, पहले यहाँ से हम सीखें कि क्या प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, क्या मार्केट प्लेस में चाहिए, उसके बाद हम ऑनलाइन मार्केट में भी बेच सकते हैं। ई कॉमर्स साइट है इसमें, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ONGC है, ONDC है, तो वो भी एक मार्केटिंग चैनल है, उनसे भी बेच सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म महिलाओं को मिला है, जिसका महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूँ। इन्होंने मार्ट चलाएँ और आशा करता हूँ कि ये मार्ट ये चलाएँगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो सेल होगी और उससे जो आमदनी होगी उससे अपने परिवार का और अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे और जो भी अच्छी अपनी जीवन स्तर को सुधारेंगे। ग्राम दीदी की तरफ से प्रस्ताव आया था कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित सामानों के लिए बेहतर बाजार की व्यवस्था हो, तो नाबार्ड ने उसी क्रम में एसएचजी महिलाओं के लिए बेहतर बाजार की उपलब्धता हो, किसान उत्पादक समूहों के द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के लिए एक अच्छा बाजार हो और बाजार ऐसे जगह पे हो जहाँ भीड़ भाड़ हो और मेन एरिया हो, जहाँ अच्छे उपभोक्ता मिल सके। उसी क्रम में नाबार्ड ने ये 3 साल के लिए रूरल मार्ट की स्थापना ग्राम दीदी के माध्यम से करवाई है और इस प्रोजेक्ट में 3 साल के इस दुकान के रेंट, सेल पर्सन की सैलरी इत्यादि की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा फर्नीचर, लाइटिंग की जाएगी कि महिलाओं को उनके उत्पादों का अच्छा मूल्य मिल सके और इससे जो आय उनकी बढ़े, उससे उनका जीवन सुदृढ़ हो और स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े।